डियर स्टूडेंट, हमने पहले के वीडियोस में वेरिएंस एनालिसिस के बारे में अध्ययन किया था और उसमें मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम सेल्स वेरिएंस के बारे में अध्ययन करेंगे। विक्रय विचरण क्या होता है? विक्रय विचरण किसी व्यावसायिक संस्था की एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित बिक्री एवं वास्तविक बिक्री के अंतर का विश्लेषण करने के लिए विक्रय विचरण की गणना की जाती है। कि हमने एक परिकल्पना करी कि हम इतना बिक्री करेंगे, पूर्व निर्धारित बिक्री इतनी, हमने उसकी परिकल्पना करी और वास्तविक बिक्री हमारी क्या हुई, उन दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं? विक्रय विचरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने। कैलकुलेट द सेल्स वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नंबर ऑफ यूनिट बजटेड कितनी है? 6000 और प्राइस कितना है? 30 रुपये पर यूनिट। और एक्चुअल हमारी बिक्री कितनी हुई? 4800 और प्राइस क्या रहा? 40 रुपये पर यूनिट। तो हम सेल्स वैल्यू वेरिएंस हमें निकालना है। तो एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। यदि हमको सेल्स की पूरी वैल्यू दी रखी हो तो हम उसी को इसमें रख देंगे, परंतु यहाँ पर हमें यूनिट कितनी बिकी और प्राइस क्या रहा, तो उसके आधार पर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड प्राइस। तो 4800 इंटू 40, 6000 इंटू 30, तो क्या हुआ? 12000 फॉरवर्ड आया। इसी तरीके से हम सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। 40 माइनस 30 इंटू 4800, तो कितना हुआ? 48000 फॉरवर्ड। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। 4800 माइनस 6000 इंटू 30, 36000। तो हमें यदि हम चेक करना हो तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस वेरिएंस प्लस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। 12000 फॉरवर्ड कब आएगा? जब 48000 प्लस 36000 एडवर्स है, तो फॉरवर्ड में से एडवर्स निकाल दीजिए तो कितना आएगा? 12000 फॉरवर्ड आएगा। इसके बाद हम निकालते हैं विक्रय मिश्रण विचरण, सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस से तात्पर्य ये है कि जब हम एक से अधिक वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं तो विभिन्न वस्तुओं के विक्रय मात्राओं का बजटेड विक्रय का एक निश्चित अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है, जिसे बजटेड मिश्रण कहते हैं। अब मान लीजिए कि डव कंपनी साबुन भी दे रही है, शैम्पू भी दे रही है और कंडीशनर भी दे रही है, तो तीनों चीज़ें बेच रही हैं और यदि वो एक निश्चित अनुपात का निर्धारण करती हैं तो उसे क्या कहेंगे? बजटेड मिश्रण कहेंगे। और वास्तविक बिक्री में इन वस्तुओं के विक्रय मात्रा का अनुपात या मिश्रण बजटेड मिश्रण अनुपात या मिश्रण बजटेड मिश्रण से भिन्न हो सकता है। अतः ऐसी स्थिति में विक्रय मिश्रण विचरण संशोधित बजटेड विक्रय मात्रा व वास्तविक विक्रय मात्रा में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इसी तरीके से हम विक्रय उपमात्रा विचरण की गणना करते हैं। ये विचरण बजटेड विक्रय मात्रा तथा संशोधित प्रमाप विक्रय मात्रा में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो इसके आधार पर हम इनकी गणना कर सकते हैं। अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ ग्रेसिम लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2019 आर एज फॉलो। हमने दो प्रोडक्ट वो बेच रही है कंपनी, ग्रेसिम लिमिटेड कंपनी, जिसकी बजटेड सेल्स हैं 4500 और 3000 और प्राइस है 4500। ए का तो है 4 रुपये और बी का है 6 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? बजटेड अमाउंट आएगा 4 इंटू 4500 18,000, 3 इंटू 3000 इंटू 6 18,000 और टोटल अमाउंट आया 36,000। टोटल क्वांटिटी कितना बेच रहा है? 7,000
500 और इसी तरीके से एक्चुअल सेल्स क्या होंगी 5,500 तो एक्चुअल सेल हुई, कितने रुपए पर हुई, क्या प्राइस था 3.5 पर यूनिट, तो इनको यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आएगा 19,250। इसी तरीके से बी प्रोडक्ट का 3500 इंटू 5.5 19,250 तो आया 38,500 और टोटल क्वांटिटी कितनी बिकी 9,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितनी है 38,500 और बजटेड सेल्स कितनी है 36,000, तो 2,500 फॉरवर्ड इसका आपका सेल्स वैल्यू वेरिएंस आया। सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। प्रोडक्ट ए का एक्चुअल प्राइस कितनी थी 3.5 और बजटेड प्राइस कितनी थी 4 रुपये प्रति यूनिट, तो और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 5500, तो आप इससे निकालेंगे तो कितना आएगा 2,750 एडवर्स। इसी तरीके से प्रोडक्ट बी का यदि आप निकालते हैं तो कितना आता है 1,750 एडवर्स। टोटल कितना हो गया 4,500 एडवर्स। ऐसे ही हम निकालेंगे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। प्रोडक्ट ए का 5500 माइनस 4500 इंटू 4 तो कितना आया 4,000 फॉरवर्ड, और इसी तरीके से प्रोडक्ट बी का 3500 माइनस 3,000 इंटू 6 तो कितना आया 3,000 फॉरवर्ड, और टोटल कितना आया 7,000 फॉरवर्ड। तो हम इसी तरीके से इसकी गणना करते हैं। अब इसके बाद आता है सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस में हम एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी इनटू सेलिंग स्टैंडर्ड प्राइस से करते हैं, और हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी क्या होती है। तो बजटेड क्वांटिटी अपॉन टोटल बजटेड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब आप देखिए कि प्रोडक्ट ए की टोटल बजटेड क्वांटिटी कितनी है। टोटल बजटेड क्वांटिटी कितनी है, सॉरी ए और बी की कितनी है 7,500 और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 9,000 है। इसी को की हम यहाँ पर गणना करते हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी ए की कितनी है 4,500 अपॉन टोटल बजटेड क्वांटिटी कितनी है 7,500 इंटू 9,000 तो कितना आया 5,400 किलोग्राम प्रोडक्ट ए का रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी होगी, और प्रोजेक्ट बी की रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी कितनी होगी 3,000 अपॉन 7,500 इंटू 9,000 तो 3,600 किलोग्राम इसकी टोटल बजटेड रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी होगी। और इसी के आधार पर हम क्या निकालेंगे सेल्स मिक्स वेरिएंस की गणना करेंगे। सेल्स मिक्स वेरिएंस प्रोडक्ट ए का 5,500 माइनस 5,400 इंटू 4 तो आएगा 400 फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट बी का 3,500 माइनस 3,600 इंटू 600 एडवर्स तो टोटल कितना हुआ 200 एडवर्स। अब इसी तरीके से हम गणना कर रहे हैं सेल्स सब क्वांटिटी वेरिएंस की। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो 5,400 माइनस 4,500 इंटू 4 तो 3,600 फॉरवर्ड, और 3,600 माइनस 3,000 इंटू 6 3,600 फॉरवर्ड 7,200 फॉरवर्ड टोटल आएगा। तो ये हमारा इसकी हम गणना करते हैं। अब इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे लाभ अथवा विक्रय उपांत पद्धति, इसके प्रॉफिट एंड सेल्स मार्जिन और सेल्स मार्जिन मेथड। लाभ विधि में विचरणों की गणना पूर्व निर्धारित लाभ तथा वास्तविक लाभ के समंकों के आधार पर भी ज्ञात की जा सकती है।
जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस विचरण की प्रबंध की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी होता है और ये आपका लास्ट टॉपिक है जिसको कि हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।